तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। 92 साल की उम्र में वेटरन सिंगर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आज अंतिम सांस ली। जी हां, भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। अपनी सुरीली आवाज़ से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सामग्री लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित गायिका ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आज अंतिम सांस ली। वह 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में लगभग 30,000 से ज़्यादा गाना गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बता दें कि जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वह निमोनिया से पीड़ित हो गईं। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हटा दिया गया, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और आज 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर के निधन पर आज भारत समेत दुनिया भर की दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता दीदी के साथ कई तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, दयालु और सबका ध्यान रखने वाली लता दीदी हमें छोड़ गई हैं। वह हमारे देश में ऐसी शून्यता छोड़ गई हैं जो कभी भर नहीं सकेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। लता दीदी प्रखर देशभक्त थी। उनका जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा है। लता जी हमेशा ही अच्छे कामों के लिए हम सभी को प्रेरणा देती रही हैं। भारतीय संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। 30,000 से अधिक गाने गाकर उनकी आवाज़ ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। वहीं शिवसेना के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लिखा, तेरे बिना भी क्या जीना। वहीं लता मंगेशकर के गाए सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है ए मेरे वतन के लोगों। पहले लता ने कवि प्रदीप के लिखे इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह रिहर्सल के लिए वक्त नहीं दे पा रही थी। कवि प्रदीप ने किसी तरह उन्हें इस गाने के लिए मना लिया। इस गीत की पहली प्रस्तुति दिल्ली में 1963 में गणतंत्र दिवस समारोह पर हुई। लता इसे अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाना चाहती थी। दोनों साथ में इसकी रिहर्सल भी कर चुकी थी, मगर इसे गाने के लिए दिल्ली जाने से एक दिन पहले आशा ने जाने से इनकार कर दिया। तब लता मंगेशकर ने अकेले ही इस गीत को आवाज दी और यह अमर हो गया। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूरणीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। गाना चाहे कोई भी हो, भक्ति गीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चाहे फिल्मी गाने हो, लता जी ने सभी प्रकार के गानों से उनके चाहने वालों के मन को मोहा है। लता जी की आवाज ईश्वर की देन थी। जैसे
कोई बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। फूलों की खुशबू का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। इसमें ईश्वर का आवास होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं नहीं थी। वो पूरे विश्व को ईश्वर की देन थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है। और हमेशा उन्होंने जब भी फोन किया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया या संगीत के लिए किया। इतना समर्पित जीवन आज हम सब के बीच में नहीं रहा है। युगों तक लता जी की स्वर साधना और लता जी की आवाज और लता जी का संगीत के प्रति लगाव अनेक पीढ़ियों तक सबको प्रेरणा देता रहेगा। और आज जब लता जी नहीं रही है, तब मेरे जैसे करोड़ों उनके चाहने वाले एक रिक्तता का अनुभव कर रहे हैं। और ये जो शून्यावकाश हुआ है वो काफी लंबे समय तक भारतीय संगीत में उसकी क्षतिपूर्ति होना मैं संभव देखता हूँ। लता मंगेशकर ने अनेक भारतीय भाषाओं के संगीत को भी अपने योगदान से मजबूत करा, लोकप्रिय किया और मूल शास्त्रीय संगीत से बने गानों से उन्होंने नई पीढ़ी को भी शास्त्रीय संगीत को जानने का और उसकी मधुरता को पहचानने का मौका दिया। आज लता जी हमारे बीच में नहीं है। हमेशा गीता में, ईश्वर में इनकी श्रद्धा रही। मैं ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि लता जी की आत्मा को चीर शांति दे और उनके चाहने वालों को ये सदमा सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति।